दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए दो कहानी लेकर आया हूँ। पति पत्नी की कहानी है, आपके दिल को छू लेगी। अगर आप भी अपनी पत्नी से सच्ची प्यार करते हैं तो कहानी को पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 1। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों गरीबी में अपने दिन गुजार रहे थे। पति अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण ज़्यादा काम नहीं करता, फसल भी उतनी ही करता था जितने में गुजारा हो जाए। पत्नी उसे बार बार प्रेरित करती थी, लेकिन पति उसकी बात को अनसुना कर देता। हमेशा मेहनत करने से बचता और अपने भाग्य को कोसता रहता। एक दिन गांव में कोई साधु आया। किसान के पड़ोसी ने उसकी पत्नी को बताया कि साधु बहुत सिद्ध है, लोगों को उनकी समस्या का एकदम सटीक उपाय बताता है। किसान की पत्नी साधु के पास गई। उसने साधु को समस्या बताई। साधु ने कहा, तुम्हारा पति मेहनत नहीं कर सकता, वो आलसी है, उसे परिश्रम का महत्व समझना होगा। पत्नी ने कहा, महाराज, मैं उन्हें समझाती हूँ, लेकिन वे मानते नहीं हैं। साधु ने कहा, अगर पति मेहनत नहीं कर सकता तो उससे कहो तपस्या करे। अगर स्वर्ग जैसा सुख चाहिए तो स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करे। साधु ने उसे एक मंत्र और तपस्या की विधि बता दी। पत्नी खुश होकर लौटी और पति को पूरी बात बताई। पति तपस्या के विचार से खुश हो गया। कुछ करना नहीं है, एक जगह बैठना ही तो है। दोनों ने तपस्या शुरू की। शुरुआत में ध्यान साधने और मंत्र जाप में थोड़ी समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे ध्यान भी लगने लगा और मंत्र जाप भी अच्छे से होने लगा। कुछ दिनों में दोनों ध्यान में प्रांगत हो गए। एक दिन ऐसा भी आ गया जब दोनों गहन समाधि में पहुंच गए। मंत्र फलित हुआ और तपस्या से खुश होकर भगवान इंद्र प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इंद्र ने कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने स्वर्ग जैसे सुख और धन के लिए तपस्या की है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन का भंडार खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को अलग अलग रहना होगा। पति ने कहा, अलग क्यों रहना होगा, हम साथ रहेंगे। हमारा रिश्ता पति पत्नी का है, हम दोनों ने ही साथ में तपस्या की है। इंद्र ने कहा, इसलिए तुम दोनों को अलग अलग रहना होगा। जिस दिन तुम एक हो जाओगे मेरा वरदान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों ने अलग अलग तपस्या की है, इसलिए दोनों को अलग अलग फल मिलेगा। दोनों सोच में पड़ गए। पत्नी ने कहा, अगर इन्हें पूरा सुख मिलता है, धन की कमी नहीं रहती है, तो मैं इस वरदान के लिए तैयार हूँ। लेकिन पति ने कहा, मैं इससे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि इतने दिन की तपस्या में इतना ज्ञान तो मुझे मिल गया है कि मेरी पत्नी मेरे सुख के लिए कितनी चिंतित है, और आज भी ये मेरे सुख के लिए मुझसे अलग रहने को तैयार है। ये इतना त्याग कर रही है। और दूसरी बात, मुझे ये भी समझ में आ गई है कि अगर मैं बैठे बैठे मंत्रों के जाप से भगवान को अपने सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ, तो मैं अगर मेहनत करना शुरू कर दूँ तो अपने आप ही धन का भंडार भर लूँगा। मुझे आपके वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए इतनी चिंता और प्रेम रखने वाली पत्नी ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं आलस्य का त्याग कर चुका हूँ, अब मेहनत करूँगा। पत्नी किसान को देखती रह गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इंद्र ने जवाब दिया कि मेरा वरदान खाली नहीं जाएगा, तुम दोनों साथ भी रहोगे और धन भी रहेगा। ये सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए था। हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारे रिश्ते और परिजन हैं।
अगर ये हमारे अनुकूल में हो तो संसार में कुछ भी पाना संभव नहीं है। कहानी का सार, हमारे रिश्ते और हमारा स्वास्थ्य शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। इसकी कीमत समझनी चाहिए। मेहनत से भगवान को भी पाया जा सकता है, तो धन और सुख तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। स्टोरी नंबर 2। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसी बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की, सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरे पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी खूबसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द हो देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।